हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि हमने सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जिसमें आज टॉपिक है वो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। इसमें हमने आपके दो टॉपिक करा दिए थे, जिसमें आपकी पृथ्वी की संरचना, साथ ही आपका जो नदियाँ का टॉपिक था, नदियों के टॉपिक के भी क्वेश्चन करा दिए थे हमने। और इसके बाद हमने पर्वतों का टॉपिक भी करा दिया था। जो पर्वत हैं, पर्वत से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट करा दिए थे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा महाद्वीप का है। तो महाद्वीप से संबंधित जो भी हमारे प्रीवियस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सुपर टेट में, और आगे भी आने की जिन जिन की कुछ संभावना है, वो सभी हम इसमें लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वे कौन से महाद्वीप है? तो ये जो आपका अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये एक दूसरे का दर्पण या प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो विश्व के महाद्वीपों में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के देशों में शिक्षा, ज्ञान, सभ्यता, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की एक रूपता पाई जाती है। ठीक है, आगे है आपका कि निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रति भूमि है वो सर्वाधिक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, और ये कितनी है? तो 362.63 वर्ग किलोमीटर प्रति हजार है। लेकिन देश के अनुसार देखने पर प्रति व्यक्ति भूमि ग्रीनलैंड के पास सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन अगर देश के अनुसार देखते हैं तो ग्रीनलैंड के पास सबसे ज़्यादा है, और वहीं अगर हम महाद्वीप के अनुसार देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि मैक्सिको देश स्थित है। तो मैक्सिको देश आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह एक संघीय गणराज्य है। इसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला है। इसके पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी है। मैक्सिको पहले स्पेनी उपनिवेश था, जिसे 1821 में स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। इसका समुद्र तट 2000 किलोमीटर लंबा है। इसका क्षेत्रफल आपका काफी लंबा है, 19,64,375 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है। क्या है? मैक्सिको सिटी। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो इनमें से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो जो आपका लाइबेरिया है, लाइबेरिया महाद्वीप जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अंध महासागर के किनारे बसा एक देश है। कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अंध महासागर के किनारे बसा एक देश है लाइबेरिया। और ये आपका लाओस एवं चीन के उत्तर में, पूर्व में वियतनाम है, और पश्चिम में म्यांमार तथा दक्षिण में थाईलैंड स्थित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो जो पाकिस्तान है वो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आज संसार में सर्वाधिक नागरीकृत देश कौन सा है? तो वो आपका सिंगापुर है। सिंगापुर जो है वो सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। फिर उसके बाद आपका हांगकांग आता है, हांगकांग के बाद आपका बेल्जियम आता है, फिर कुवैत आता है, उसके बाद आइसलैंड, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और USA आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका कि निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? जिन जनसंख्या की उसमें सबसे बड़ा इस्लामिक, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्लामिक धर्म वाले रहते हैं, तो वो आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया में इस्लामिक धर्म वाले यानी कि मुसलमान लोग कितने हैं? तो 217.1 मिलियन है। बांग्लादेश की जो जनसंख्या है वो 14.3 मिलियन है, और पाकिस्तान में 149.9 है। ठीक है, फिर मिस्र में 70.5 मिलियन है। ठीक है, आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भू आबाद देश नहीं है? तो जो अजरबैजान है, अजरबैजान आपका भू आबाद देश नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? अफ्रीका सींग, तो ये जो आपका सूडान है उसे सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी आपके इथोपिया, सोमालिया, जिबूती जो है वो अफ्रीका हॉर्न यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। सूडान इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है,
आगे है आपका कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो ये जो चांद है, चांद की जो भूमध्य रेखा जो सीमा है वो भूमध्य रेखा सागर से नहीं मिलती है। ठीक है, आगे है आपका कि दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा हुआ देश कौन सा है। तो वो आपका इक्वेडोर है। कौन सा है? इक्वेडोर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो इनमें से जो फ्रांस है, फ्रांस का जो क्षेत्रफल है वो भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे रहेगा कि भारतवर्ष आकार में विश्व का है। तो भारत जो हमारा इंडिया है वो विश्व में 7वें सबसे बड़ा देशों के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद 7वां है। और उसके अगर हम पहले पे बात करते हैं तो आपका चीन और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब आते हैं। ठीक है, फिर है कि निम्न देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरा है, तो वो आपका लाओस है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका स्थलावृत देश है। तो जो चांद है, चांद आपका अफ्रीका स्थलावृत देश है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं वो समुद्र से नहीं मिलती हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। तो ये जो आपका लोपरोन है, लोपनोर, वो आपका एशिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगो स्थित है। तो कांगो कहाँ पर है। तो कांगो आपका अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अच्छी घास के मैदान का क्या नाम है। तो पंपास है। क्या नाम है? पंपास। ठीक है, ये जो घास वगैरह है, जलवायु है, इनकी एक हम छोटी छोटी वीडियोस और बना देंगे 5-5 मिनट की। ये तो फिलहाल आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आगे है आपका कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ये आपकी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अब कुछ आपके इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया है। अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 4,45,79,79,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया कैसा है? सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, इसका पूरा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है। तो 7,68,000 नहीं 76,68,850 वर्ग किलोमीटर है। फिर है कि पामीर का पठार विश्व की छत कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि विश्व की छत किसे कहते हैं। तो जो पामीर का पठार है उसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी नील नदी है, जिससे मिस्र का वरदान भी कहा गया है। तो जो नील नदी है इसे विश्व मिस्र का वरदान भी कहा गया है। क्वेश्चन क्या करता है एग्जामिनर कि आपसे पूछेगा कि मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं। तो नील नदी को कहते हैं। और ये कहाँ पर है। तो ये अफ्रीका की प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, फिर आता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस में। वहीं पूछा जाए कि भारत की खोज किसने की थी, समुद्री मार्ग की खोज, तो आपकी वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, आगे है कि उत्तरी अमेरिका, और ये जो कोलंबस जो थे वो निकले तो भारत की खोज के लिए थे, लेकिन वो खोज उन्होंने अमेरिका की कर ली थी। ठीक है, फिर है कि उत्तरी अमेरिका के क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका का जो क्यूबा द्वीप है उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जो अमेजन नदी है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और साथ ही ये भी माना जाता है कि जो अमेजन नदी है उस पर अभी तक कोई भी आपका पुल नहीं बना है और ना ही बन सका है। तो कुछ उसमें ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उस पर पुल नहीं बनता है। ठीक है, फिर है कि अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा और शुष्क महाद्वीप है। तो श्वेत महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका। ठीक है, इसके बाद है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप के नाम से भी जाने जाता है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसे ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। फिर है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे ग्रेट बियर रीफ कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है कि पो नदी को इटली की गंगा एवं इटली की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा महाद्वीप से संबंधित जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। साथ ही जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा ईवीएस पर्यावरण में, वो हमारा महासागर रहेगा। क्या रहेगा? महासागर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। तो ऐसी ही सपोर्ट हमें पर बनाए रखिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।